अरे बात सुन के ताचिबाना कहते हैं क्या सुपर मून, इसका मतलब क्या होता है। ये बात सुन के मैजा कहना स्टार्ट करता है सुपर मून वो होता है जो नॉर्मल मून से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। ये बात सुन के ताचिबाना कहते हैं वो अच्छा ऐसी बात है क्या। ये बात सुन के मैजा कहता है हाँ ऐसी बात है, और वैसे भी तुम्हें पता है इस मून की एक खासियत भी है, अगर तुम कोई इच्छा मांगो ऐसा देख के वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ये बात सुन के ताचिबाना कहती है वो अच्छा ऐसी बात है क्या। और तभी जब मैनेजर होता है वो कहना स्टार्ट करता है तुम्हें पता है मैं ना अपने दोस्त से मिला था बहुत सालों बाद, हम बहुत पहली बार मिले हैं इतने सालों में। और तुम्हें पता है हम लोग ना पहले बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, मतलब एक तरफ से बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। बट जैसे जैसे हम बड़े हुए हम लोग अलग हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों लड़ाई हुई थी, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन हम दोनों जब बड़े हुए ना धीरे धीरे हम लोगों के पास जिम्मेदारी आई, इसका हम अलग हो गए। बट इतने सालों बाद मिला मुझे और मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कैसे मैं उससे बहुत ज़्यादा दूर हूँ। मैं ऐसा लगता है कि मैं उसके करीब हूँ और हम लोग अभी भी पहले उतने अच्छे दोस्त हैं जैसे पहले हुआ करते थे। ये बात सुन के ताचिबाना होते हैं वो समझ जाते हैं। और दूसरा मैच होता है वो तभी कहना स्टार्ट करता है हे ताचिबाना तुम चाहो तो अपनी एक विश पूरी कर सकते हो, मतलब मांग सकते हो चांद के आगे। ये बात सुन के ताचिबाना कहती है हाँ क्यों नहीं ज़रूर। और हम तभी देखते हैं वो चांद को देख के वो एक विश करना स्टार्ट कर देती है और अपने मन में कहना स्टार्ट करती है हम एक दिन वापस करीब आएंगे पहले की तरह। और फिर सीन से पता है फिर नेक्स्ट में ताचिबाना को देखते हैं जो अपने घर में बैठ के उस चांद को देखे जा रही होती है और साथ ही अपने दोस्त हायुका को याद कर रही होती है कि इसने कैसे उसे ठेस पहुंचाया था। और तभी वो डिसाइड करते हैं उसे फ़ोन कॉल करेगी या टेक्स्ट करेगी। वो तो फ़ोन को उठा के उसे टेक्स्ट करना स्टार्ट कर देती है और साथ ही उस चांद को भी वो फोटो खींचना स्टार्ट कर देती है। और हम तभी देखते हैं पीछे का उसकी जो मॉम होती है वो आ जाती है और आके बोलते हैं ये ताचिबाना क्या कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो क्या। ये बात को ताचिबाना होते शर्माने लग जाती है और फ़ोन को रख देती है। और फिर सीन से बताया फिर नेक्स्ट में ताचिबाना को देखते हैं जो धूप में खड़ी होती है और वो किसी का इंतजार कर रही होती है। और हम तभी देखते हैं जो हमारा मैनेजर होता है वो भागते यहाँ पर आया था। ये देख के ताचिबाना कहते हैं आप आ चुके हो। दूसरा मैनेजर कहता है मुझे माफ़ करना लेट होने के लिए। ये बात सुन के ताचिबाना कहते हैं अरे कोई बात नहीं, और वैसे मुझे माफ़ करना आपको यहाँ पर ऐसे अचानक से बुलाने के लिए। ये बात सुन के मैनेजर कहता है अरे कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरा ताचिबाना होती है वो शर्माते हुए कहना स्टार्ट करते क्या आप मुझे कुछ बुक सजेस्ट कर सकते हो खरीदने के लिए, मुझे कुछ काम है स्कूल के रिलेटेड। ये बात सुन के मैनेजर कहता है हाँ क्यों नहीं ज़रूर, और वैसे भी हम लोग तो दोस्त है ना, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट में देखते हैं ये लोग जहाँ पर स्टॉल लगा रखे होते बुक की वहाँ पर घूमना स्टार्ट कर देते हैं। और वो लोग ऐसा करते करते एक स्टॉल तक पहुँच चुके होते हैं जहाँ पर मैनेजर होता है वो बूढ़े इंसान को देख के बोलते हैं हे तुम यहाँ पर बहुत सालों बाद मिल रहे। अरे बात सुन के बूढ़ा इंसान कहता है हाँ क्यों नहीं, और वैसे भी ये जगह तो होऊंगा ना, मैं मौसम के साथ जॉब करता हूँ, वैसे गर्मियों के मौसम में मैं यहाँ पर स्टॉल लगाता हूँ। ये बात सुन के मैंने कहता है वो अच्छा है ऐसी बात है, और वैसे मैं कुछ समय पहले आया था बट तुम यहाँ पर थे नहीं। ये बात सुन के बूढ़ा इंसान कहता है हाँ मैं यहाँ पर था नहीं क्योंकि मेरा जॉब बदलते रहता है। ये बात सुन के मैंने कहता है वो अच्छा है ऐसी बात है। वो तभी ताचिबाना को कहना स्टार्ट करता है ताचिबाना इनसे मिलो, जब मैं स्कूल टाइम पर हुआ करता था ना तब मैं इनसे बुक खरीद के ले आया करता था। अरे बात सुन के ताचिबाना होती है उन्हें हेलो कर देती है, लेकिन ये दूसरा बूढ़ा इंसान होता है उसे घूर के देखे जा रहा होता है। और तभी मैनेजर कहना स्टार्ट करता है हे मुझे पता नहीं था तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई। ये बात सुन के मैनेजर कहता है ये मेरी बेटी नहीं है। और तभी साइड कर ताचिबाना कहते हैं हम बस दोस्त है। ये बात सुन के बूढ़ा इंसान कहता है क्या दोस्त, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। दूसरा मैनेजर होता है बात को काटते बोलता है ये तुम सब बातें छोड़ो दोस्त मोस्त, और वैसे भी आप बताओ आपके पास कौन सी किताब है, मैं बहुत सारी किताबें देखने आया हूँ। और हम दूसरा ताचिबाना को देखते हैं वो तभी नीचे रखे एक लेटर में से एक तो लेटर उठा लेती है। ये देख के पूछना स्टार्ट करती है आखिर ये चीज़ क्या है। दूसरा मैनेजर होता है वो भी कुछ समझ नहीं पाता आखिर ये चीज़ है क्या। दूसरा बड़ा इंसान होता है बताना स्टार्ट करता है ये वो लेटर है जो अपने मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाई। और सब बातें सुनने ताचिबाना होते हैं ना देखना स्टार्ट कर देते हैं। और ये बात सुन के मैनेजर कहना स्टार्ट करता है ताचिबाना होता है पता है इस वर्ल्ड की सबसे छोटी लेटर कौन सी थी। ये बात सुन के ताचिबाना कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। और तो मैनेजर बताना स्टार्ट करता है एक सबसे पहले एक बंदा था जिसका नाम हावर्ड था, उसने एक लेटर भेजा था एक इंसान को जिसमें बस एक ही साइन था, वो था क्वेश्चन मार्क का। और उसके रिप्लाई में तो दूसरा बंदा था उसने भी सेम ही क्वेश्चन मार्क भेजा था। ये बात सुन ताचिबाना को समझ नहीं पाती। दूसरा मैनेजर कहता है ये चीज़ ये दर्शाता है कि तुम्हें सामने वाले बंदे पे आप कितना भरोसा करते हो और साथ ही तुम कितना ज़्यादा उस इंसान को जानते हो कि आप उसके एक शब्द से उसकी पूरी बात को समझ सको। ये बात सुन ताचिबाना कहती है वो अच्छा ऐसी बात है। वो थोड़ा सोचा पड़ जाती है और लेटर को और अच्छे देखना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते जब हमारा मैनेजर होता है वो तभी साइड में आके बुक पढ़ना स्टार्ट करता है। और ऐसा करते करते बहुत टाइम बीत जाता है। और तभी जो ताचिबाना होती है साइड में नोटिस करती है वहाँ पर मैनेजर तो होता ही नहीं है, और जो हमारा मैनेजर होता है यहाँ से गायब हो चुका होता है बुक पढ़ते पढ़ते वो कहीं पर और जा चुका है। जो ताचिबाना होती है वो तभी उसे ढूंढना स्टार्ट कर देती है। और तभी ताचिबाना के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो सोचती है चलो मैनेजर को फ़ोन कर लेती हूँ, लेकिन वो तभी रुक जाती है और अपने मन में कहते नहीं ऐसा फ़ोन नहीं कर सकती, और वैसे भी वो डिस्टर्ब हो जाएंगी उस टाइम पर किताब पढ़ रहे। वो तभी नहीं करती और अपने फ़ोन में चेक करते करते तभी एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसके दोस्त की नई पोस्ट होती है। ये देख के ताचिबाना होती है उस पोस्ट को इग्नोर मार के रख देती है। और तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जो ताचिबाना होती है तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है उस लेटर वाले की तरह। वो तभी मैनेजर के लिए वो एक मैसेज छोड़ देती है जहाँ पर बस एक साइन ही दिया होता है।
और फिर सीन से पता है दूसरा हम देखते हैं जो हारुका होती है वो अपने पोस्ट को चेक कर रही होती है। उसके पोस्ट में वो सब लोगों ने लाइक तो करा होता है लेकिन ताशिबाना ने लाइक नहीं करा होता है। उसी चीज़ को चेक करते हुए वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। और फिर सीन से पता है नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर को देखते हैं जो अपना किताब पढ़े जा रहा होता है और तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है। वो तो मैसेज को देख के समझ जाता है ये ताशिबाना का मैसेज है। इस साइन का मतलब है कि तुम अभी कहाँ पर हो। और जो हमारा मैनेजर होता है वो भी उसके रिप्लाई कर देता है। दूसरा जो ताशिबाना होती है उसको ये रिप्लाई पहुँच चुका होता है और देख के वो समझ जाती है कि जो मैनेजर है उसके आसपास ही है और साथ ही वो बहुत जल्दी लौटने वाला है। अरे देख के जो ताशिबाना होती है वो मुस्कुराने लग जाती है। और फिर सीन से पता है फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब मैनेजर होता है वो भागते हुए आ चुका होता है ताशिबाना के पास और आके ताशिबाना से वो बहुत जोर से माफ़ी मांगने जा रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, इतना तुम्हें बिजी करवाने के लिए और साथ ही मैं बिना बताए चला गया था। ये बात सुन ताशिबाना कहती है कोई बात नहीं, और वैसे भी अब आ चुके हो तो चलो आपको कुछ खरीदना था ना तो आप खरीद सकते हो। ये बात सुन के मैंने कहता हाँ तुम्हारा शुक्रिया चलो। और हम देखते दोनों मिलके अंकल जी की दुकान से शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा जो हमारे अंकल जी होते हैं वो कहते हैं कि इस जो बुक है मैं तुम्हें कम दाम में नहीं देने वाला। ये बात सुन के मैंने होता है हाथ जोड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि प्लीज़ मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ, थोड़ा सा डिस्काउंट दो मुझे। और वो वही विनती करते हुए उन्हें मना लेता है। और साथ ही वो ताशिबाना कहता है हे ताशिबाना अगर तुम्हें कुछ खरीदना है यहाँ से तुम खरीद सकते हो। ये बात सुन के ताशिबाना होती है थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं ज़रूर। और हम देखते हैं जो हमारी ताशिबाना होती है वो शर्माते शर्माते वो तभी एक लेटर को उठा लेती है और कहती है कि मुझे ये खरीदना है। और तभी जब मैनेजर होता है उस लेटर को देख लेता है और कहता है क्या ये लेटर खरीदना है तुम्हें। और तभी उस लेटर को लेके वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं उस लेटर में ये लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लेटर को पढ़ रहा हूँ, चलो वापस मिलते हैं। और वैसे मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि तुम हर चीज़ को भूल जाओ, चलो वापस एक नई शुरुआत करते हैं। जैसे एक नया सीज़न आता है और बहुत सारी खुशियाँ साथ में लेके आता है, ऐसे हम दोनों वापस मिलेंगे। और ये बात पढ़ने का जो मैनेजर होता है थोड़ा शांत हो जाता है। और फिर सीन से होता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शाम का सीन जहाँ पर ताशिबाना और मैनेजर होता है एक दूसरे को बाय बोल के चले जाते हैं। और जाते वक्त जो हमारी ताशिबाना होती है वो हमारे हारुका के पोस्ट को लाइक भी कर देती है। दूसरा हारुका होती है वो कैफ़े में अपने दोस्तों का एंजॉय कर रही होती है और अपने फ़ोन में तभी उसको नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर वहाँ पर लिखा आ चुका होता है कि ताशिबाना ने उसके पोस्ट को लाइक कर दिया है। ये देख के जो हमारी हारुका होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर सीन से पता है फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रहा होता है और जब ताशिबाना होती है वो अपना चेकअप करवाने के लिए आ रखी होती है। और जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो और साथ ही तुम्हारा जो घाव है अंदर चोट के वो सारे आप पूरी तरीके से हील हो चुके हैं और साथ ही जो हमारी हड्डी है वो ठीक हो चुकी है। और बात सुन के ताशिबाना कहते हैं आपका शुक्रिया। और तभी उन्हें बाय बोल के वो यहाँ से चली जाती है। उनके जाने का जो आके नर्स होती है वो पूछना स्टार्ट करती है क्या ये लड़की वापस दौड़ नहीं सकती। ये बात सुन के जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि ऐसा हम नहीं कह सकते, अगर वो चाहे तो दौड़ सकती है बट हर चीज़ उसकी फिजिकल के ऊपर नहीं है। दरअसल वो हर चीज़ में ठीक तो हो चुकी है, उसका फिजिकल भी बेहतर है पहले से, बट जो उसकी मेंटल हेल्थ है अंदर से वो बहुत ज़्यादा उदास है और बहुत ज़्यादा अकेलेपन में है और साथ ही वो एक सदमे में है। इस कारण वो वापस पहले की तरह नहीं हो पाएगी जब तक वो खुद के मन से हर चीज़ को ना ठीक करे। और जो सीन होता है यहीं पर कट जाता है और हम दूसरा मैनेजर को देखते जो अपना रैमेन खाने के लिए एक स्टोर में आ रखा होता है। और रेस्टोरेंट में रैमेन खाते खाते वो तभी टीवी की तरफ देखता है जहाँ पर उसका दोस्त का इंटरव्यू चल रहा होता है। ये देख के जो हमारा मैनेजर होता है बिल्कुल ही शॉक आता है क्योंकि वो पहली बार ये टीवी में देख रहा है अपने दोस्त को। इसी कारण और उसका दोस्त होता है वो इंटरव्यू कह रहा होता है कि जो नॉवेल्स है वो मेरी जान है। और ये बात सुन के जो रिपोर्टर होती है वो ताली बजाना स्टार्ट कर देते हैं और तभी कहते हैं कि वैसे आपको दूसरों से कैसे अलग बनाते हैं। ये बात सुन के जो हमारा इचूरो होता है वो कहना स्टार्ट करता है दरअसल मैं एक लवर हूँ, मतलब मैं एक नॉवल लवर हूँ। मुझे नॉवेल्स लिखना, उन्हें बनाना, उन्हें क्रिएट करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी लाइफ उसमें ही घूम रखी है और मेरा बचपन से यही सपना था। और ये सब बातें सुनने के बाद जब हमारा मैनेजर होता है वो थोड़ा सोच पड़ जाता है, बोलता है क्या नॉवल लवर, मैं कुछ समझा नहीं। और सब बातें कहते हैं वो अपना खाना कंप्लीट करके ऐसे निकल जाता है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं वो चलते चलते जा रहा होता है और साथ ही उसके दिमाग में वही सारी बातें चल रही होती है जो इचूरो ने इंटरव्यू में कहा होता है। और फिर सीन से पता है फिर नेक्स्ट सीन में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर होता है घर वापस आ चुका होता है और साथ ही वो अपने कमरे में से एक बॉक्स निकालता है जो होता है 1990 का। और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे नोट्स एंड किताबें लिखे होते हैं, मतलब जो हमारा मैनेजर नोवेल बना रहा होता है उन सब चीज़ों को देखते हुए जब हमारा मैनेजर होता है पर बीते हुए दिनों को याद करे जा रहा होता है जिस टाइम पे वो कितना ज़्यादा पागलपन से भरा हुआ था अपने काम को लेके। वो बस दिन रात अपने उस नोवेल को बनाने में लगा था और एक अच्छा राइटर बन के वो फेमस होना चाहता था और साथ ही अपने सपने को पूरा करना चाहता था बट हो नहीं पाया। और हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं वो एक दो बॉक्स और निकालता है। इसी दौरान गलती से एक बॉक्स उसके हाथ से स्लिप खा के गिर जाता है और तभी उसमें से कुछ पुराने यादें वाले तस्वीर निकल जाते हैं। ये देख के जो मैनेजर होता है वो अपनी यादों में खो जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ और उसके बेटे होते हैं और साथ ही उसे इंगेज वाली रिंग भी मिलती है। उसे देख के उसे सब कुछ याद आता है कि आखिरकार क्या हुआ था पास्ट में। जो पहले किताबें लिखा करता था तब उसकी वाइफ थी उसकी हमेशा प्रोटेक्ट, मतलब उसकी हमेशा हेल्प करा करती थी,
बट लेकिन जो हमारा मैनेजर था वो अपने काम में इतना डूब रखा था कि वो ना अपने बच्चे को ना अपने वाइफ को कभी टाइम दे ही नहीं पाया। उसने सबको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया और इसी कारण जो उसकी वाइफ थी उसको छोड़ के चली गई थी लास्ट में। और सब बातें सोचते बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और तभी उसका पास्ट सेल्फ होता है उसे कहना स्टार्ट करता है, कभी कोई समझ नहीं पाया तुम आखिरकार कितने ज़्यादा प्यार करते हो लिटरेचर से। बट खैर ये सब बातें अब उदास होने का नहीं है, तुमने जो गलती कर दी है पास्ट में वो सब बीत चुका है। और सब बातें सोचते हैं जब मैनेजर होता है लास्ट में सारे बॉक्स को वापस रख देता है और सीन होता है यहीं पर कट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मैनेजर होता है अपने जॉब पे आ रखा होता है और अपने नॉर्मल डे की तरह वो काम करे जा रहा होता है, बट उसके चेहरे में बहुत ज़्यादा उदासी झलक रही होती है। पीछे का जो ताचिबाना होती है वो सब चीज़ नोटिस कर लेती है और सीन होता है यहीं पर कट जाता है। हम नेक्स्ट में रात का सीन देखते हैं जो मैनेजर होता है कंप्यूटर बैठे काम कर रहा होता है और हम तभी पीछे का नोटिस करते हैं जो हमारी ताचिबाना होती है वो भी इस रूम में आ चुकी होती है। और आने के बाद वो जाके अपने ड्रॉर से एक किताब को निकालना स्टार्ट कर देती है और पीछे की ओर से मैनेजर को पुकारते बोलती, हे मैनेजर। ये बात सुन के मैनेजर होता है वो कहना स्टार्ट करता है, क्या हुआ ताचिबाना। और तो ताचिबाना होती है उसके पास आके उस किताब को दिखाना स्टार्ट कर देती है और कहते हैं कि ये किताब मैंने उसके नेक्स्ट डे खरीदा था अकेले जाके। ये बात सुन के मैनेजर कहता है वो अच्छा ऐसी बात है। वो तभी इस ओल्ड किताब को देख के कहना स्टार्ट करता है, अरे वाह ये तो किताब बहुत ज़्यादा कमाल की लग रही है, क्या तुमने इसे पढ़ा। ये बात सुन के ताचिबाना कहती है, नहीं मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, थोड़ा मुझे डिफिकल्ट हो रहा था इसे पढ़ने में। ये बात सुन के मैनेजर कहता है वो अच्छा चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा। और तभी इसी दौरान उसे बुक के अंदर एक बुक मार्क मिल जाता है और इस बुक मार्क को देख के कहता है, अरे वाह ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का है और बहुत ज़्यादा ओल्ड है। इसको देख के ऐसा लगता है कि इसे सालों से किसी ने यूज़ नहीं करा। ये बात सुन के ताचिबाना कहती है, क्या मैं इसे वापस स्टोर में कर दूँ। ये बात सुन के मैंने कहता है, अरे नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये बुक तो तुमने सेकंड हैंड खरीदा है तो इसके अंदर की जो भी चीज़ें वो तुम्हारी हुई ना। और साथ ही सेकंड हैंड बुक का ये तो फ़ायदा होता है इसके अंदर कुछ भी मिल सकता है। और साथ ही ये जो बुक मार्क है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये बात सुन ताचिबाना कहते हैं, क्या स्पेशल, मैं कुछ समझे नहीं। और तभी जब मैनेजर होता है वो बाहर खेत की तरफ चला जाता है और जाके इस चीज़ को आसमान की तरफ करते हैं वो दिखाना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं तभी इसके अंदर एक पंछी बन जाता है जिसका नाम स्वॉलो होता है। ये देख के ताचिबाना कहते हैं, अरे ये क्या चीज़ है। और तभी मैनेजर बताना स्टार्ट करता है, ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये बहुत साल पुराना हो चुका है, इसी कारण जो इसके पीछे तस्वीर है वो हमें आगे तरफ दिख रहा है और साथ ही ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। ये बात सुन के ताचिबाना कहती है, वो अच्छा ऐसी बात है क्या, सच में ये तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। और तभी मैनेजर बताना स्टार्ट करता है, इस चिड़िया से मुझे याद आया हमारे स्टोर के बाहर एक घोंसला था चिड़िया का। और ये बात सुन के ताचिबाना कहना स्टार्ट करते, क्या सच में एक स्वॉलो का घोंसला था साइड में। वो तभी जाके बाहर खिड़की से चेक करना स्टार्ट कर देते लेकिन ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। और तभी मैनेजर उसके पास आके कहना स्टार्ट करता है, मुझे माफ़ करना बट जो कोबो था उसने उसे तोड़ दिया था क्योंकि उस घोंसले के अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो बड़े होने के बाद वो यहाँ से उड़ के चला गया था और साथ ही उसके जाने के बाद बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी उस घोंसले से, इसी कारण से तोड़ना पड़ा। बट मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अरे बात सुन के ताचिबाना कहना स्टार्ट करती है, अगर वो स्वॉलो कभी जिंदगी में उड़ ही नहीं पाता तो। अरे बात सुन के जब मैनेजर होता है थोड़ा अपसेट सा हो जाता है और कहना स्टार्ट करता है, शायद अगर वो कभी उड़ ना पाए तो जहाँ तक वो जमीन से आसमान की तरफ देख के ही खुश हो जाएगा और वही साथ ही ये चीज़ें वो हर रोज़ हर समय हर वक्त करता रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेगा जमीन से देखते हुए। और सब बातें सुनने का ताचिबाना होती है थोड़ा अपसेट सी हो जाती है और तभी मैनेजर कहना स्टार्ट करता है, अरे मुझे माफ़ करना, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये लो अपनी बुक, और वैसे तुम्हारा बुक बहुत अच्छा है, इसे पढ़ना आराम से, अगर जब मर्ज चाहिए तो मुझे बताना। और सब बातें कहने के बाद वो जाकर अपने कंप्यूटर में बैठ जाता है। दूसरा ताचिबाना होती है वो पीछे से कहना स्टार्ट करती है, मैनेजर मुझे ना तुम्हारे शब्द बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मुझे एडमायर करते हैं। ये बात सुन के मैनेजर तो कुछ समझ नहीं पाता, कहता क्या मेरे शब्द। दूसरा ताचिबाना कहना स्टार्ट करती है, हाँ आपके ही शब्द, मुझे आपके शब्द बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आप नोवेल राइटिंग लिखोगे ना फ्यूचर में, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। ये बात सुन के मैनेजर होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और उसे देखना स्टार्ट कर देता है। दूसरा ताचिबाना होती है वो कहना स्टार्ट करते हैं, मुझे पता है आप फ्यूचर में एक कामयाब नोवेल राइटर बनोगे और मैं आपके नोवेल को पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और साथ ही बात रही वो सवालों की, वो कभी भी हार नहीं मानेगा उड़ने का, भले वो उड़ पाए या ना पाए लेकिन वो ट्राई करते रहेगा और एक दिन ऐसा करते करते वो उड़ जाएगा। और जब वो उड़ जाएगा आसमान में, वो आसमान की ऊंचाइयों जाने के बाद वो कभी ज़मीन की तरफ नहीं देखेगा। और सब बातें कहते हुए वो मैनेजर को देखना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आप मेरे बातों का मतलब समझे, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। और सब बातें कहने के बाद वो तभी इन्हें बाय बोल के वहाँ चले जाती है। और उसके जाने के बाद जो हमारा मैनेजर होता है बिल्कुल ही शॉक हो रखा होता है। उसके दिल में जो हल्की सी उम्मीद थी वो ताचिबाना ने पूरा कर दिया क्योंकि वो भी चाहता था नोवेल राइटिंग वापस शुरू करने के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ की एक की तो एक खुशी वाली चीज़ थी जिस चीज़ के लिए उसने अपनी पूरी आधी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। और जब उसने अपने दोस्त को देखा था वहाँ पर टीवी में तो हल्का सा उसके दिल में उम्मीद जगा था जो ताचिबाना ने आज पूरा कर दिया अपने शब्दों से। और इसी के साथ जो पार्ट 3 होता है यहीं पर ही ख़त्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और जिसका पार्ट 4 है वो बहुत जल्दी आने वाला है।